बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही तेज दिमागट वाला किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, पैसे नहीं थे, लेकिन अकल ऐसी कि बड़े बड़े लोगों की चाल समझ ले। उसी गांव में ठाकुर महादेव सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वो इतना लालची था कि किसान का खून भी निचोड़ ले। फसल सस्ती में खरीदता, उधार के नाम पर सालों तक पैसा नहीं देता। गांव के लोग डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन हरिहर ने ठान लिया, अब ठाकुर को सबक सिखाए बिना चैन नहीं मिलेगा। उसने अपनी फसल चुपचाप पास के शहर में बेच दी। उसी पैसों से उसने एक तंदुरुस्त बकरा, कुछ पुराने पीतल के बर्तन और एक चालाक साधु से कहानी सीख ली। एक दिन ठाकुर महादेव सिंह रास्ते से गुजर रहा था। हरिहर बोला, ठाकुर साहब, आज मेरे घर जरा पधारिए, एक चमत्कार दिखाता हूँ। ठाकुर हंसा, अरे गरीब, तू और चमत्कार? हरिहर ने बकरे को सामने लाया और बोला, ये जादुई बकरा है। रोज सुबह इसके सामने ये पीतल की हांडी रखो और देखना शाम तक सोने के सिक्के निकलेंगे। ठाकुर की आंखें चमक उठी। हरिहर ने शानदार खाना बनाया, घी, दाल, चावल, मिठाई। ठाकुर खाते खाते बोला, अगर बकरा सच में जादुई है तो मैं खरीदूंगा। हरिहर बोला, बिकेगा नहीं ठाकुर साहब, ये मेरे बच्चों का सहारा है। ठाकुर जिद करने लगा। आखिर हरिहर बोला, ठीक है, 3,000 मुद्राएं दीजिए। ठाकुर ने बिना सोचे पैसे दे दिए और बकरा ले गया। घर जाकर ठाकुर ने पूरी रात हांडी रखी। सुबह देखा, एक भी सिक्का नहीं। गुस्से में आग बबूला होकर बोला, मुझे ठगा गया। सीधे हरिहर के घर पहुंचा। हरिहर डरने की बजाय हंस पड़ा। बोला, ठाकुर साहब, आपने बकरे पर विश्वास नहीं किया होगा। जादू भरोसे से चलता है। फिर उसने एक हांडी दिखाई और बोला, ये हांडी झूठ बोलने पर आवाज करती है। ठाकुर हैरान। हरिहर बोला, अगर आप ईमानदार हैं तो इसे रख लीजिए। ठाकुर ने फिर पैसे दिए। घर जाकर उसने पत्नी से पूछा, क्या तूने मेरी कोई चीज चुराई? पत्नी डर गई। हांडी जमीन पर रखी थी। ठाकुर ने खुद ही ठोकर मार दी। ठन ठन। ठाकुर समझा, सच में जादुई है। कुछ दिन बाद हरिहर खुद ठाकुर के पास गया। बोला, ठाकुर साहब, मुझे स्वर्ग से बुलावा आया है। ठाकुर हंस पड़ा। हरिहर बोला, समंदर के नीचे सोने का राज्य है, जो वहां पहुंचे राजा बन जाए। ठाकुर की लालच फिर जाग गई। हरिहर 2 नाव लेकर आया, एक लकड़ी की, एक मिट्टी की। ठाकुर को मिट्टी वाली नाव में बैठाया। समंदर के बीच पहुंचते ही हरिहर बोला, स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए नाव पर जोर से मारो। ठाकुर ने जैसे ही मारा, मिट्टी की नाव टूट गई। ठाकुर डूब गया। हरिहर सुरक्षित लौट आया। लालच इंसान को अंधा कर देता है और अक्ल सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव में बाद में शांति